हेलो एवरीवन, दिस इज़ शीतल, योर क्लास टीचर फ्रॉम शाह सतनाम जी गर्ल्स स्कूल तारानगर। तो बेटा हमने फर्स्ट क्वेश्चन हमने कर लिया था। आगे हम इसका कै पार्ट करेंगे, मौखिक प्रश्न। ठीक है। इस कहानी में 4 जानवर कौन कौन से हैं आपको पता है, उन चारों के नाम तो आप खुद से लिखोगे। ओके। इस कहानी में सच किसने कहा? देखो, जो सच बोला था सबसे पहले उसको शेर ने मार दिया था। तो सच किसने बोला था वो भी आप खुद लिखोगे। ध्यान से लिखना है, कहीं किसी और का नाम इधर उधर कर दो। ठीक है, ध्यान से। अगर आपको याद नहीं है तो आप चैप्टर को देखोगे, रीड करोगे थोड़ा सा, फिर उसके बाद लिखोगे। किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ओके। थर्ड है, इस कहानी में चापलूसी किसने की? फिर जो दूसरे नंबर पे था उसने चापलूसी की, कर रहा था ना वो, आपके तो ऐसे खुशबू आ रही है जैसे इलायची खा रखी हो, ये वो। ठीक है, वो चापलूसी करने वाला कौन था उसका नाम लिखना है, मतलब कौन था वो। इस कहानी में समझदारी से किसने काम लिया? समझदारी से काम किसने लिया था? जिसने बहुत ही ध्यान से अच्छे से जवाब दिया था ना बाद में, लास्ट में, तो उसका। ठीक है, यहाँ पे लिखना है। यदि शेर तुमसे सिंह तुमसे प्रश्न पूछता तो तुम क्या कहते? हम भी वही कहते जो लोमड़ी ने जवाब दिया था कि हमें तो जुकाम हो गया है। तो तुम क्या प्रश्न करते, उत्तर क्या देते? हमें तो जुकाम, या मुझे तो जुकाम हो गया है। आप इतना लिख सकते हो। ठीक है, ये मैं करवा देती हूँ कि मुझे तो जुकाम हो गया है, हम भी समझदारी से काम लेते। इस तरह से आप कुछ भी बना के लिख सकते हो। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शेर कौन था? सिंह कौन था? सिंह या शेर, आप दोनों में से कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। सिंह यूज़ करना है तो सिंह, नहीं तो शेर यूज़ करना है तो शेर। तो शेर जंगल का राजा था। लोमड़ी, भेड़िया और सियार उसके क्या थे? लोमड़ी, भेड़िया और सियार। लोमड़ी क्या थी? मंत्री थी। भेड़िया क्या था? सेनापति था। भेड़िया सेनापति था। और सियार क्या था? सियार उसका नौकर था। ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे? प्रश्न नंबर फर्स्ट आप अपनी नोटबुक में ऐसे राइट करोगे, फिर उसका आंसर लिखोगे। सबसे पहली लाइन लिखोगे, उत्तर लिख के लिखोगे, शेर जंगल का राजा था, लोमड़ी मंत्री थी, भेड़िया सेनापति था और सियार उसका नौकर था। ऐसे पूरा आपने लिखना है। ओके। सिंह के मुंह खोलकर जमाई लेने पर भेड़िए ने क्या कहा? भेड़िए ने क्या कहा था कि आपके तो, हम पीछे देखो क्या कहा था कि आपके तो मुंह से बदबू आती है। ये देखो, उसने कहा सरकार, ये वाली लाइन आप पूरी लिख सकते हो, सरकार आपके मुंह से बदबू आती है। ये लाइन आपने पूरी लिखनी है। ओके, ठीक है, ये हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर। सिंह ने सियार को क्यों मारा? सियार को क्यों मारा था? क्योंकि वो चापलूसी कर रहा था। ये लाइन आपने लिखनी है। यहाँ से भी देख सकते हो, कहीं हो सकती है, या फिर आप नॉर्मली भी खुद को आपको पता है, क्योंकि सियार क्या था? चापलूसी कर रहा था। लोमड़ी ने सिंह को क्या उत्तर दिया? लोमड़ी ने सिंह को उत्तर दिया कि मुझे तो जुकाम हो गया है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मुझे जुकाम हो गया है, बदबू खुशबू का पता ही नहीं चल रहा। अदरवाइज़ आप इतना ही लिख सकते हो, मुझे जुकाम हो गया है। ठीक है, वैसे अगर ये पूरा लिखोगे तो भी ठीक लगेगा, पूरा सेंटेंस बन जाएगा एक, कि मुझे तो जुकाम हो गया है, बदबू खुशबू का पता ही नहीं चलता। ठीक है, पूरा लिख लेना। नेक्स्ट आता है हमारी, ये क्वेश्चंस हो गए। आपने क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। ओके, आंसर भी इनके खुद से, क्योंकि बहुत इजी है और कोई बड़े बड़े नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं इनकी आंसर्स आपको सेंड नहीं करूँगी, मैंने करवा दिए हैं आपको। इतना मतलब अब तो आप 3rd क्लास में हो गए हो, तो इतना होना चाहिए कि आपको बता दिया, तो आपको खुद से लिखना आना चाहिए अब। ओके, और बहुत ईजी है। रिक्त स्थान भरो, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। सिंह राजा था और सियार उसका क्या था? नौकर था। क्या था? यहाँ क्या लिखोगे? ये बुक वर्क है, बुक में ही करना है, इसको नोटबुक में नहीं करना। ये जो गैप पार्ट है इसको आप नोटबुक में नहीं करोगे। बहुत से बच्चे क्या होते हैं, सारा कुछ नोटबुक में करते रहते हैं। नहीं, इसको नोटबुक में नहीं करना, यहीं पे लिखना है फिलिप्स के अंदर। सिंह राजा था और सियार उसका नौकर था। भेड़िए ने कहा महाराज आपके मुंह से बदबू आती है। ओके, और थर्ड, सियार ने कहा महाराज आपके मुंह से, ये भी आपको पता है। भेड़िया और सियार सिंह की डैश के शिकार हो गए। सिंह की, जैसे गुस्से का, या फिर हम भेड़िया और सियार सिंह की गुस्से का शिकार हो गए। सिंह के गुस्से तो जचता है, पर उसकी मतलब
वैसे तो गुस्सा ही आना चाहिए इसमें, आप गुस्सा भी लिख सकते हो, पर उसकी इसमें हम लिख सकते हैं उसकी नाराज़गी का शिकार हो गए, क्योंकि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है CRBC की नाराज़गी का, ठीक है, तो उसमें आप लिख सकते हो नाराज़गी। नेक्स्ट हम करेंगे लोमड़ी को डैश हो गया था। लोमड़ी को क्या हो गया था? जुखाम हो गया था। चाहे वो झूठ बोल रही थी, बट हम लिखेंगे इसके अंदर जुखाम, जुकाम, जुकाम बोल देते हैं, ख नहीं क होता है, जुकाम हो गया था, ठीक है, यहाँ से देख के आप लिख सकते हो। नेक्स्ट अब हमारा आता है विलोम शब्द। विलोम मतलब जिनका मीनिंग उल्टा निकलता हो। जैसे अब मैं कहूँ दिन तो आप कहोगे रात, मैं कहूँगी हंसो तो आप ऐसे रो के दिखाओगे, ठीक है, मतलब उल्टा। तो बदबू का उल्टा क्या होएगा? बदबू यानी कि खुशबू, यहाँ आप खुशबू लिखोगे। गरम ठंडा, सुगंध दुर्गंध। अब आपको दुर्गंध की स्पेलिंग देखनी है तो दुर्गंध की स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हो, ये रही बदबू के बराबर में दुर्गंध लिखा हुआ ना, ये रही, यहाँ से देख के लिख सकते हो। ओके, और नेक्स्ट अब हमारी आती है सवाल जवाब। सवाल का उल्टा क्या होता है? जवाब। जैसे मैं सवाल पूछ रही हूँ तो उसका अपोजिट होगा जवाब। जवाब, ज व आ ब, जवाब। ओके, अब क्या है? संज्ञा शब्द लिखने हैं। कोई भी 10 नाम, मतलब संज्ञा क्या होती है? किसी चीज़ के भी नाम, किसी भी वस्तु के, स्थान के आप नाम लिख सकते हो। 10 संज्ञा शब्द। संज्ञा शब्द में 4 तो आप नाम लिख ही दो, जैसे शेर हो गया, भेड़िया, चीता और लोमड़ी, सॉरी चीता नहीं आता, चीता तो वैसे ही था, लोमड़ी, 4 तो ये नाम हो गए, सियार वगैरह। और आप लिख सकते हो इलायची, कोई भी किसी भी चीज़ का नाम हो, ठीक है, वो आप लिख सकते हो। तो इसमें से कोई भी 10, एटलीस्ट 5 लिख देना, 6-7 लिख देना, जितने भी आपको आते हो देख देख के। निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अब इनको ना गलत ढंग से लिखा हुआ है, किसी की मात्रा नहीं लगाई हुई, किसी की मात्रा लगाई है तो वो गलत लगाई हुई है, तो उसको आपको ना ठीक करके लिखना है। अब खुशबू की स्पेलिंग क्या होती है? ठीक है, जैसे आप यहाँ पे भी लिखोगे बदबू के अपोजिट में खुशबू लिखोगे ना, तो खुशबू की सही स्पेलिंग क्या होती है मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। ख को छोटी ऊ की मात्रा ये मिला दो, ख को, सॉरी ऐसे ख को मिला के लिखते होते हैं, फिर श, फिर ब को बड़े ऊ की मात्रा, खुशबू, बड़े ऊ की लगानी है। ओके, आगे मंत्री में क्या है? मंत्री में त्र को छोटे की लगी हुई ना, तो इसको बड़े ई की लगा देना। और सेनापति में त को बड़े ई की लगी है तो इसमें छोटे ई की लगा देना। ओके, अब बड़े ई की छोटे ई की तो मात्राएं आपको आती है ना, ये मंत्री में बड़े ई की लग गई, अब त को छोटे ई की लगा देना इसमें। और बदबू में देखो बड़े ऊ की मात्रा, ये छोटे ऊ की मतलब हटा के बड़े ऊ की लगा देना, जैसे यहाँ पे लगी हुई है। इलायची, इलायची में क्या होता है? इसमें बड़ा ई लगा हुआ है, जैसे ये वाला बड़ा ई लगा हुआ है, यहाँ पे ई को बड़ा ई है ना ऐसे, तो इसको छोटा लिखना है, ऊपर मात्रा नहीं लगानी। इलाय य लिख के छी, ठीक है, इलायची ऐसे लिखते होते हैं। ओके, तो हिंदी में आपने ये सब करना है। बुक वर्क बुक के अंदर करना है, ये वाले बुक में करने हैं, ये भी बुक में करने हैं, ये भी बुक में करने हैं, और ये वाले सारे 5 के 5 ये भी बुक में करने हैं। और जो नोटबुक में करना है आपने अपनी, वो ये प्रश्न और ये वाले प्रश्न, ठीक है। अगर मतलब क्योंकि जब आप यहाँ पे लिखते हो ना तो बहुत ज़्यादा खचपच समझ आता है, एकदम कंजस्टेड सा हो जाता है, अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ये तो जैसे मौखिक हैं, चलो इनके एक एक वर्ड के आंसर होते हैं तो लिख भी सकते हो, बट ये वाले तो आपने ज़रूर जो ख पार्ट है अपनी नोटबुक में ही करना होता है। ओके।